नमस्कार, एक बार फिर जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं वो आदमी से लेकर जुड़ा हुआ है, किसानों से लेकर जुड़ा हुआ है, उन मजदूरों से लेकर जुड़ा हुआ है जो शिकार होते हैं जेकेवी नाम की एक कंपनी का। एक कंपनी खुलती है छतरपुर की सटाई रोड पे, बताते हैं उसका ऑफिस मेंटेन किया जाता है और उसके बाद तमाम सारे एजेंटों का मकड़जाल फैलाया जाता है। ऐसे भोले भाले लोगों को बरगला कर उनके पैसे 5.5 साल में दोगुने करने का लालच देकर उनके पैसे निवेश कराए जाते हैं। और अब ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मायूसी हाथ लग रही है। जेकेवी कंपनी के जो सताए हुए निवेशक है, घटनाक्रम को लेकर हमारे साथी समीर अवस्थी जी ने बहुत नजदीकी से रिपोर्टिंग की है। इधर समीर से जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये गरीब ग्रामीण इस मकड़ जाल में फंसे हैं और उलझते ही जा रहे हैं। अब तक उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पाई। जी समीर, क्या पूरा घटनाक्रम है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, छतरपुर जिले में एक बड़ा स्कैम हुआ है। घोटाले को अंजाम दिया गया है। करोड़ों का घोटाला, 1-2 करोड़ का नहीं है, करीब 15 से 20 करोड़ का घोटाला छतरपुर जिले में किया गया है। मैं बता दूं, ये जो कंपनी जिस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है, जेकेवी कंपनी, एक कंपनी, 4 डायरेक्टर थे जिसमें फजल हसन खान, भवानी दीन रजक और 2 अन्य साथी भी हैं उनके, आशीष चंद्रा, एक व्यक्ति इसमें और शामिल है। इनके द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया गया, कंपनी बनाया गया जेकेवी नाम से। उसके बाद जो भोले भाले बेरोजगार युवा हैं छतरपुर जिले के, उनको नौकरी देने के नाम पर उनको एजेंट बनाया जाता है। उन एजेंटों को साथ में लेकर छतरपुर जिले के विभिन्न जो ब्लॉक हैं, चाहे बड़ा मलहरा हो, राजनगर क्षेत्र हो, गौरीहार हो, नौगांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मजदूरों से, किसानों से, इन सभी से निवेश कराया गया। पैसा डबल करने के नाम पर 5 साल में उनसे कहा गया कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसी के लालच में आकर लोगों ने अपनी जो रकम है, कई लोगों ने तो, किसानों ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, खेती की ज़मीन भी बेची, पैसा जमा किया गया कंपनी में। अब जब 5 साल हो चुके हैं, ऐसे में कंपनी जो है, उन सभी पार्टनरों ने, जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, डायरेक्टरों ने करोड़ों रुपए एकत्रित होने के बाद आपस में पैसा उन लोगों ने बांट लिया और कंपनी आपसी सहमति से बंद कर दिया गया है, बिना शासन के किसी निर्देश अनुसार। अब जो निवेशक हैं पहुंच रहे हैं डायरेक्टरों के पास। अपनी जो जमा पूंजी उन्होंने बड़े ही मेहनत से एकत्रित किए थे, जमा किए थे, वो लेने के लिए उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। कंपनी बंद कर दी गई है। जो 4 डायरेक्टर हैं वो कहते हैं चारों के पास अलग अलग जगह ये लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई पूछने वाला है यहाँ पर। आखिर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि 2017 से लेकर लगातार ये निवेशक पीड़ित हैं, जो पुलिस अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन 2017 से लेकर आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। बीते दिनों एसपी कार्यालय चंद्रनगर के कुछ लोग पहुंचे हुए थे, चुरारन गांव के लोग। एसपी को एक बार फिर से आवेदन सौंपा गया है और जल्द से जल्द उनकी जो राशि है वो लौटाए जाने की बात कही गई है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठता है। जिस तरीके से यहाँ पर 2017 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई ठग गिरोह पर, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा संरक्षण हो सकता है। राजन जी। हाँ बिल्कुल, संरक्षण निश्चित तौर पे होगा। एक बात और जानना चाहेंगे, इस तरीके से छतरपुर शहर में सटाई रोड बहुत इंटीरियर भी नहीं कहा जा सकता, वहां पर एक ऑफिस खुलता है, पूरा नेटवर्क फैलता है और लगातार लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है कि उन्हें जहां भी निवेश करना चाहिए पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वो तो शिकार हो चुके। सवाल यह भी उठता है कि सटाई रोड जैसी जगह में ऑफिस खुलता है, इतने सालों तक ये नेटवर्क चलता है, जब तमाम लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग उस नेटवर्क में फंसते चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी कोई शुद्ध खबर ही नहीं होती है। और इस तरह से जिस तरह की तमाम चिट फंड कंपनियां पहले भी आती रही हैं, लोगों को सब्ज-बाग दिखा के उनका पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद लूट कर चली आती रही हैं और कार्यवाही के नाम पर इसी तरह से होता है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन को इतने सालों तक वहां ऑफिस खुलता है, पूरा नेटवर्क फैला रहता है,
स्थानीय प्रशासन जिस तरह से उन्होंने अनभिज्ञता जताई है, उसे किस तरह से बिल्कुल देखते हैं आप? ये एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। छतरपुर जिले में खुले शहर के बीचों बीच में इस तरीके से चिटफंड कंपनियां संचालित हैं। ये तो जेकेवी कंपनी का मामला उजागर हुआ है, ऐसे न जाने कितने और ऐसी कंपनियां छतरपुर जिले में संचालित हैं जो लगातार आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर प्रशासन की देखी जा रही है। जिन्होंने लालच में आकर अपना पैसा जमा किया है वो तो गलत है ही, साथ ही साथ जब शिकायत प्रशासन तक, पुलिस तक पहुँच रही है लगातार, उसके बाद भी आखिर अब तक इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। क्या छतरपुर जिले में मनी फ्रॉड को पुलिस जो है सीरियसली नहीं ले रही है, या फिर ऐसे जो अपराधी हैं, आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण पुलिस जो है एक्शन नहीं ले रही है। 2 दिनों से इस खबर को कवर किया है, आप ग्राउंड पर भी गए, गांव में लोगों के बीच भी गए, बीते रोज एसपी ऑफिस के बाहर भी आप मौजूद रहे। अब क्या प्रतिक्रिया आ रही, क्योंकि अब तो एसपी कार्यालय तक भी पहुंचे हैं लोग। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि हम तो सालों से चक्कर लगा रहे हैं थानों का, लेकिन एक आवेदन लेकर जांच तक नहीं कहीं की गई। देखिए मैं बता दूं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, राजनगर विधानसभा के विधायक हैं अरविंद पटेरिया, खुद पहुंचे हुए थे एसपी कार्यालय। जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के कहने पर उन्होंने भी कई बार पुलिस को कहा इस मामले पर संज्ञान लेकर गंभीरता से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में जब बात की गई पुलिस के अधिकारियों से, उन्होंने वाइट देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते हैं कि 2017 से लेकर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की है। हालांकि एडिशनल एसपी जो विदिता डागर जी हैं, हमने उनसे बातचीत की है, उनके द्वारा बताया गया था कि एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन का जो है जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखा जा रहा है, छतरपुर जिले में लगातार इस प्रकार की कंपनी आखिर किसके संरक्षण में संचालित है। अभी हाल ही में बता दूं, सुबह एक कॉल आया था जिसमें जेकेवी कंपनी तो उजागर हो गया, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई कंपनी है जो छतरपुर जिले में संचालित हैं, जो लगातार आम जनता को ठग रहे हैं। इन पर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है। राजन जी, एक्शन होना समीर जी जरूरी है, और स्थानीय प्रशासन को भी इस ओर संज्ञान लेना जरूरी है। इस तरीके से आपके पास सारी जानकारियां रहती हैं, चाहे स्थानीय नगरीय प्रशासन हो, किस तरीके क्या कॉमर्शियल जो ऑफिस खुले हुए हैं, कॉमर्शियल कार्यालय खुले हुए हैं, उनकी जानकारियां कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन को भी होती है कि उनमें किस तरीके क्या। पुलिस को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आखिर इतने लंबे नेटवर्क पे इतने दिनों तक कोई कार्यालय, उधर आप होटल्स की चेकिंग करते हैं, तमाम ढाबों में चेकिंग करते हैं, इतने सालों तक एक कंपनी खुली रहती, कभी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने डॉक्यूमेंट्स तक चेक नहीं किए गए होंगे और लोग इस तरह ठगी का शिकार होते रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गैर जिम्मेदार नजरिया नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारियों की जो है मनमानी यहाँ पर है और गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस मामले में। मैं लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मैं खुद सटाई रोड पहुंचा जहां पर ये कंपनी, जेकेवी नामक कंपनी का ऑफिस था, और वहां पर आज भी बड़े बड़े अक्षरों में जेकेवी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो सागर रोड में ढड़ारी है, यहाँ पर उनके एक नए ऑफिस का निर्माण किया गया था, यहाँ पर भी है। और बता दूं, इन चारों डायरेक्टरों ने मिलकर आम जनता को ठगा। इसके बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली और जगह जगह कई प्लाट इन्होंने खरीदे। ये आम जनता का पैसा है। तो यही उम्मीद है, लगातार इस खबर को इसलिए दिखाया जा रहा है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से इस मामले पर एक्शन लें। और मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया भी प्रयास में रहते हैं, सुशासन की बात करते हैं कि प्रदेश में जनता, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस प्रकार की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। आए दिन जो है अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और दूसरी तरफ ठग गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठते हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रयास है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। राजन जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाएं थी वो आपको पीड़ा बतला रही थी, किस तरीके से कई महिलाओं ने अपने घर के जो जमा पूंजी थी वो निवेश कर डाली, और आज वो गुहार ये लगा रही कि हमारा पैसा भर हमें मिल रहा है, हमें डबल नहीं चाहिए।
तो कहीं ना कहीं गांव के लोग भी सब्ज बागों में आकर इन चीजों का शिकार हो जाते हैं। जागरूक होने के लिए प्रशासनिक प्रयास की जरूरत है। तमाम एनजीओ और तमाम साइबर ठगी से लेकर प्रशासन इस तरीके की मुहिम भी चलाता है, लेकिन गांव तक आज भी ऐसे लोग लगातार शिकार देखिए, हो रहे मैं हैं। बता दूं, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा है। जो कंपनी है वो बहुत ही शातिर तरीके से इस प्रकार की ठग को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों का एक रहता यह है कि जो स्थानीय युवा होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, उनको जो है नौकरी देते हैं, और उस एजेंट जो नौकरी देकर जिसे एजेंट बनाया जाता है, उस एजेंट को साथ में लिया जाता है, क्योंकि वो लोकल का रहता है। उसका उस पर विश्वास करना भी लोग, जो स्थानीय जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं कि अगर कंपनी जाती है तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर, इसी भरोसे को लेकर वो अपना जो मेहनत मजदूरी करके जो राशि एकत्रित करते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास में वो जमा कर देते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही हुआ है छतरपुर जिले में। चंद लोग, कुछ ही लोग पहुंचे हुए थे एसपी कार्यालय। मैं बता दूं, 500 से भी ज्यादा पूरे जिले भर के निवेशक हैं, जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग से है, यहाँ तक कि कई अधिकारी भी इस कंपनी के झांसे में आ चुके हैं पैसा डबल करने के नाम पर। अब प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना होगा, और छतरपुर पुलिस अधीक्षक को गंभीरता से टीम गठित करके इस मामले में जितने भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी राजन जी। बिल्कुल समीर जी, कार्रवाई होनी भी चाहिए कि जिस तरीके का स्कैम ये हुआ है, भोले भाले लोगों को जिस तरीके से 5.5 साल में राशि दुगनी करने का झांसा देकर उनके पैसे निवेश कराए गए हैं, और जिस तरीके के लोगों के पैसे निवेश हुए हैं, उनकी हालत देखकर ये समझा जा सकता है आखिर उनके जो मन से आह ही निकल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसे भी उनके इन्वेस्ट हो गए और आज वो दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब उम्मीद ये जागी है मीडिया की पहल पर, स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक है राजनगर के, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। एडिशनल एसपी के द्वारा भी कहा गया है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ये जांच किस परिणाम तक पहुंचती है, इन गरीबों को न्याय मिलेगा या फिर अन्य कई बड़ी जांचों की तरह ये मामला उलझा रह जाएगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि कभी भी आप निवेश करें तो झूठे फायदों में ना आए। जो सरकारी बैंक हैं, जो अधिकृत बैंक हैं, उनमें ही पैसे इन्वेस्ट करें। जो अधिकृत इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह की चिट फंड कंपनियों और तमाम लुभावने वादे करने वाली कंपनियों के झांसे में ना आए। सावधान रहें, सजग रहें, ताकि इस तरीके से आपको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पर और भी अपडेट आपसे लगातार देते रहेंगे, हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे अगली खबर में, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।